गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी पार्टिसिपेंट्स का गैप फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से ऑर्गेनाइज वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को वार्म वेलकम करते हुए हम अपने गेस्ट स्पीकर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देना चाहते हैं। उसके पश्चात हम लोग टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपने सामने जो स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं एक, और उस स्क्रीन के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट को देखा जाए, समझा जाए। राइट, चलिए। तो सबसे पहले आज का जो अपना विषय है वो विषय बहुत ज्वलंत विषय है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं फिर भी उससे अनजाने रहते हैं। सबसे पहली बात, एक स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है, वो सब लोगों को व्यू हो रहा है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। जूम वेबिनार, आज का मीटिंग का कॉन्सेप्ट है टैक्स अंडर कैपिटल गेन। जूम वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे टीम के द्वारा। इसमें गेस्ट स्पीकर्स जो रहेंगे उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है, उससे पहले कोरोना काल है, तो सबसे पहले सब लोग से रिक्वेस्ट है कि मास्क को आवाज वियर क्लियर कर। नहीं हो रहा है सबका। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, आ रहा है। आ रहा है। सबसे पहले सब लोग से रिक्वेस्ट है कि इस कोरोना के दौर में सब लोग मास्क को वियर करके रखेंगे। एंड सेकेंड जो है, स्टे होम स्टे सेफ, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। चलिए, आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहते हैं अपने जो गेस्ट स्पीकर है उनके बारे में, थोड़ा सा हम डिटेल दे देना चाहते हैं। अपने सबसे पहले जो गेस्ट स्पीकर है आज, जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, मिस्टर रूपक कुमार सर। दूसरे अपने जो फैकल्टी मेंबर हैं वो रहेंगे सीए नितेश पुरी सर। उसके अलावा भी और लोग भी पैनल में हैं आज, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन के रूप में सीए राकेश रोशन, मिस्टर एसके झा सर एंड मिस्टर प्रतीक झा सर। तो कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं, वेट करते हैं उनका। तब तक हम एक छोटा सा टॉपिक आपसे, जो आज का टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल कर लेते हैं, जब तक बाकी लोग अवेलेबल होते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल होते हैं तब तक। राइट, तो अपने पास आज का जो टॉपिक है वो कैपिटल गेन टैक्स के बारे में है। और कैपिटल गेन टैक्स के बारे में दो टॉपिक को बस डिस्कस करेंगे आज के वेबिनार में। अगर समय मिलता है तो आगे के टॉपिक को भी देखा जाएगा, अदरवाइज कुछ और वेबिनार्स के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो एक वेबिनार में सारे कॉन्सेप्ट को कवर नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हम लोग को टॉपिक जो डिस्कस करना है, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी शेयर कर देना चाहते हैं हम। इस कॉन्सेप्ट को अगर जो भी व्यूअर है हमारे, उनको समझना है तो एक ये एग्जांपल देखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में जो लोग देखते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया हुआ था आज, कि आपको सपोज दैट बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे हो और आपको पहुंचना है मुजफ्फरपुर जंक्शन में, और ट्रेन की सवारी अपनी सुविधा है। तो जो भी पर्सन्स को जाना है, तो हमारे पास जो पर्सन अवेलेबल है, मान लेते हैं मिस्टर ए, उनको ट्रेन से सफर करना है, तो ट्रेन में जाके वो बैठेंगे। तो उनके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? उनके पास वैलिड टिकट होना चाहिए। अगर टिकट नहीं है तो ट्रेन से सफर तो कर लेंगे, लेकिन पकड़े जाने का डर उनको सताते रहेगा। राइट, तो अगर वो विदाउट टिकट भी जाते हैं, अगर स्टेशन पे चेकिंग नहीं हुआ तो वो निकल जाएंगे। तो ये इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के करना है कि आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हमारे को ये आवाज ध्यान में रख। क्लियर नहीं हो रहा है।
आपको आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोग को आ रहा है? हाँ आ रहा है। आ रहा है तो आपका नेटवर्क वहां से प्रॉब्लम कर रहा होगा, हो सकता है नेटवर्क कट हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अ, हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे को ये सोचना है कि कोई बंदा कहता है कि सर बिना टिकट के ही हम निकल लिए, तो ठीक है वो आपका लक था। वैसे ही कैपिटल गेन टैक्स में, क्योंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, सब लोगों के लाइफ में कभी ना कभी प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग सेल परचेज का ट्रांजेक्शन हम लोग करते ही है। और करने के उपरांत जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो फाइनेंशियली एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग तो अवेयर है इस बात से कि हाँ जी इस पे टैक्स देना है, बट नॉर्मल लेमैन जो आम आदमी है वो शायद इसके बारे में अनअवेयर रहता है। तो एक छोटा सा मेरा डिस्कशन है, जब तक व्यूअर का डाउट आता है मैं फटाफट आज के टॉपिक को समराइज कर देना चाहता हूँ। तो अपने पास आज हम लोग कैपिटल गेन टैक्स जो है उस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करना है तो सबसे पहली बात है कि आज जो हम लोग टॉपिक जो उठाए हैं, दो ही मुद्दे पे उठाए हैं। एक तो कृषि योग्य भूमि और घर, राइट। कृषि योग्य भूमि जो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है, मतलब गांव की खेतीहर जमीन, राइट। गांव की खेतीहर जमीन जिसपे खेती होती है उस पे टैक्सेशन देखना है। दूसरा हमको देखना है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जो शहरी क्षेत्र का जो कृषि योग्य भूमि है उसको देखेंगे हम लोग, राइट। और तीसरा जो देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट, वो देखेंगे रेसिडेंशियल प्लॉट, राइट। चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, और उसके साथ साथ बिल्डिंग चाहे वो शहर में हो या गांव हो, उसको आप बेचते खरीदते हो तो आपके ऊपर क्या क्या इनकम टैक्स में लायबिलिटी क्रिएट होती है वो जानकारी में रखना जरूरी था। इसीलिए आज ये वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया है। वो टैक्स आप देते हो नहीं देते हो वो सेकेंडरी मैटर है, बट हमारे को नॉलेज होना जरूरी है कि हमारे को टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। तो हम बात करें अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड की, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा आपको, नो कैपिटल गेन टैक्स, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सीधे सीधे इनकम टैक्स ने माफ किया हुआ है कि गांव की आपकी खेतीहर जमीन है, वो उसको बेचने के उपरांत जो भी आपको फायदा होगा उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम बात करें शहरी कृषि योग्य भूमि की, तो उस पे सरकार का नियम है कि आपकी अगर शहरी कृषि योग्य भूमि है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा, राइट। चलिए, एंड जो रेसिडेंशियल लैंड है, चाहे लैंड हो या घर हो, चाहे वो गांव में हो या शहर में, कहीं पे भी हो, आपको उस पे जो है आपको कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो इतना आज का हमारा विषयांतर वस्तु है कि हमारे पास ये सारे जो विषय हैं ये सारे के सारे को आज हम लोग को कवर करना है। ठीक है सर, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं कि मान लेते हैं मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी है बायर। तो जब तक दो पक्ष नहीं होंगे कोई भी प्रॉपर्टी का सेल परचेज होगा ही नहीं। तो मिस्टर ए को हमने माना है सेलर और मिस्टर बी को हमने माना है बायर, राइट। तो जाहिर सी बात है दोनों लोग जब मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं कि सर हमारे को जो बी है बायर एक के पास सेलर के पास पहुंचता है, कहता है कि मेरा जो लैंड है या बिल्डिंग है जो कि शहरी क्षेत्र में है उसको हमको बेचना है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो ताइद के पास जाते हैं और एक लैंड सेल डीड तैयार कराते हैं। ऐसा सब लोगों ने देखा था, कोर्ट में ये पेपर तैयार होता है, मतलब रजिस्ट्री ऑफिस में जाके उनको ये पेपर को तैयार करके सबमिट करना पड़ता है, राइट। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बार ट्रांजेक्शन अकर हुआ, अब जो है जैसे ही ए और बी जो है ये लोग जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा जो ध्यान देने वाला बात है हम लोग के पास वो ये है कि सेलर और बायर में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, जो पैसे का लेन देन होगा, वो किस मोड में होगा वो ध्यान देने की बात है। तो अपने सामने बहुत
अच्छा टॉपिक निकल के आ रहा है कि जब भी बायर जो सेलर को पेमेंट करेगा वो चेक से करेगा। जब भी बायर जो है सेलर को पेमेंट करेगा वो ओनली फॉर चेक, कैश नहीं अलाउ है, राइट? वॉइस को अनम्यूट कर दीजिए जहां सर, तब तक आपके यहाँ से बहुत साउंड आ रहा है, आपके यहाँ से बहुत साउंड आ रहा है, राइट? या ऑप्शन है आपके पास एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस को भी करने का, राइट? तो ये दो मोड है अवेलेबल। बायर जो पेमेंट करेगा सेलर को तो इसी के हिसाब से वो करेगा, राइट? कैश क्या अलाउ है? कैश यानी कि नगद रोकड़ा देके आप बायर जो है सेलर को देगा तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, बायर को तो दिक्कत नहीं होगा लेकिन सेलर को प्रॉब्लम हो सकता है। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि अगर आपके 2 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है, उसको आपने सेल किया, अगर आपने कैश ले लिया तो इनकम टैक्स जो लेना है सो हम लेंगे, उसके साथ-साथ आपको 100% पेनल्टी हम लगा देंगे। यानी कि जितना का आपने कैश लिया, वो सारा का सारा इनकम टैक्स वाले जब्त कर लेंगे। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ए को ये कैश मना कर देना चाहिए, वापस बी के पास भेज देना चाहिए। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट मैंने ये समराइज कर दिया। दूसरा, एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल प्रिपेयर किया हुआ है कि अगर आप हमारे पास जो 3 केस मैंने लिया हुआ है कि अगर हम लोग सेल परचेज करते हैं जमीन का या घर का, तो हमारे को 2-3 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है एग्रीड वैल्यू, यानी कि ए और बी ने जो तय किया, तय मूल्य इसको हम लोग बोल सकते हैं, आपस में इन लोगों ने तय किया कि देखो भैया हमारा जो जमीन है या घर है 50 लाख में आपको बेचेंगे। एक तो ये मूल्य होता है हमारे पास। दूसरा, रजिस्ट्री ऑफिस में जब जाते हैं हम, रजिस्ट्री ऑफिस में जब जाते हैं हम, वहां पे भी एक मूल्यांकन किया जाता है, राइट? रजिस्ट्रार द्वारा। तो वो भी अगर 50 लाख है, अगर दोनों को दोनों 50-50 लाख है, जो भी अमाउंट है 25 लाख हो 10 लाख हो जो भी है, मतलब सेम है। अगर आपका एग्रीड वैल्यू और स्टाम्प वैल्यू दोनों का दोनों अगर सेम है, उस केस में सेल प्रोसीड्स जो है, विक्रय मूल्य इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का हायर यानी कि 50 लाख माना जाएगा। अगर मान लेते हैं ये जमीन जो बेचने वाला बंदा है वो 30 लाख में उसने खरीदा था तो 20 लाख का उसको कैपिटल गेन होगा, उस पे टैक्स देना होगा। अगर इस सिचुएशन में है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि अगर हमारा एग्रीड वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों सेम सेम है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ना बायर को दिक्कत होगा ना ही सेलर को दिक्कत होगा। लेकिन केस नंबर 2 एक बार देखते हैं कि अगर हमारे पास एग्रीड वैल्यू 45 लाख, यानी कि ए और बी ने तय किया कि हम जो जमीन है आपको बेचेंगे 45 लाख में, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस कहता है नहीं भाई हम तो स्टाम्प ड्यूटी आपसे लेंगे 50 लाख पे, क्योंकि हमारे उस एरिया का जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट आपने सबने सुना ही होगा, सर्कल रेट 50 लाख है, तो डिफरेंस हो गया। इस केस में सेलर को, इस केस में सेलर को जो है 50 लाख पे ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा, राइट? लेकिन जो बायर है उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ जी, बायर इन प्रॉब्लम, इस केस में बायर प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसको आगे हम डिस्कस कर देते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। केस 2 को हम लोग ध्यान में रखेंगे, अगले पॉइंट पे हम बता रहे हैं आपको, राइट? तीसरा केस है, अगर हमारे पास एग्रीड वैल्यू 50 लाख है लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन यानी कि सर्कल रेट जो है वो 45 लाख है, यानी कि कम है। उस केस में हमारे पास सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल कंसिडरेशन तो 50 लाख ही होगा, उसका खरीदारी मूल्य 30 लाख है तो 20 लाख का उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन इस केस में बायर को तो दिक्कत नहीं होगा लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा सेलर को, राइट? सेलर प्रॉब्लम में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में दे रखते हुए हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे कि ये कैसा होगा, क्यों बायर प्रॉब्लम में आएगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है जो आज तक अनसुलझा टॉपिक रह गया है। ये अमेंडमेंट 2 साल पहले ही आया है, इसलिए बहुत सारे लोगों को जानकारी अभी नहीं है। तो आप जब भी प्रॉपर्टी से रिलेशन में कोई काम करते हैं
सेल परचेज करते हैं तो उपरोक्त बातों को तो ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ आप इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। क्यों बायर प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसके पीछे कारण है, केस 2 में जो हमने डिस्कस किया था, इसके पीछे कारण ये है कि हमारे पास बायर जो प्रॉब्लम में आ रहा था, उसके पीछे मेन कारण ये था कि हमारे पास जो एग्रीड वैल्यू है, जो कि हमने 45 लाख लिया हुआ था, तय मूल्य 45 लाख है, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस कहता है कि इस जमीन का दाम 50 लाख है। तो इस कारण हमारे पास जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 56(2)(10, है ना, सेक्शन है इनकम टैक्स का, बहुत डिटेल में इस पे नहीं जाते, लेकिन इस सेक्शन के आने के बाद जो है हमारे पास जो डिफरेंसेस है 5 लाख का, बायर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बायर के हाथ में जमीन बेचा, उसको हाथ में टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन इन दिस केस जमीन खरीदने वाले के हाथ में 5 लाख का इनकम बन जाएगा। अपने एग्जांपल में ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ये कह रही है कि आपने जो 50 लाख का जो जमीन है ना, वो 45 लाख में खरीद लिया, तो आपको फायदा हो गया 5 लाख का, राइट। तो डबल मार लग रहा है, सेलर को भी 50 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है और बायर को भी 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा टैक्स लगाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस केस में सबसे बड़ी सजेशन की बात यह है कि अगर आप जब भी डीड राइट करवा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, वही वैल्यू को आप अपने एग्रीड वैल्यू के तौर पे भी आप रखें, राइट। तो इसका मैंने टेक्स्ट भी डाल दिया हुआ था, बहुत उसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलिए। तो ये था मेरे तरफ से समरी आपके पास। अब जो भी यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं, अगर उनको इस पे कोई डाउट आता है किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, तो अपने पास जो एक्सपर्ट पैनल के लोग हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने वॉइस को अनम्यूट करके कोई डाउट अगर आ रहा है इस पार्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप सवाल पूछिए सर। किसी को डाउट नहीं है? मिस्टर सियाराम सर भी जुड़ चुके हैं। हाँ सर, डाउट है? सियाराम सर, चलिए वैल्यू एडिशंस के तौर पे, हाँ सर, कुछ आप अपना वैल्यू एडिशन करिए तब तक। बाकी लोग जो है 50 डाउट नहीं इस है। सेक्शन के अमेंडमेंट में राकेश सर, हाँ 50C का भी एक सेक्शन आया था ये 2021 के लिए कि स्टाम्प वैल्यू अगर 110% है तो उसको नहीं देखा जाएगा। हाँ राइट, ठीक है, आपने ये सही एडिशन किया। मैंने जानबूझ के उसको स्किप किया हुआ था कि वो 10% से ज्यादा अगर है तो वो स्किप कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो वो एक अलग 10%। बहुत डीपली टेक्निकल है। यहाँ पे अपना जो हाँ वेबिनार है बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स के लिए कम से कम हमारे पास 20 घंटे का भी वेबिनार हम लोग अरेंज करें तो भी शायद कम पड़े। तो राइट, तो एक मोटा मोटी आइडिया दिया जा रहा है लोगों को कि मोटा बहुत मोटी डेप्थ, आपका आइडिया ठीक है। ठीक है। और कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं कि सरकार को, हमारे हिसाब से सरकार को इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देना चाहिए कि कहीं एक जगह से ही टैक्स लिया जाए, चाहे वो बायर से ही वसूल रहे हो या आप सेलर से करो। तो अगर स्टाम्प वैल्यू अथॉरिटी का जो टैक्स का जो है वो, एंड दूसरा जो आपका कोई और वैल्यूएशन जो हम लोग निकाल रहे हैं, जो कि अपना एग्रीड तय मूल्य है, वो अगर दोनों में अगर डिफरेंसेस आ रहा है तो कहीं एक जगह ही टैक्स लगाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। नहीं आई तो थिंक इसमें एक कंट्रीब्यूशन हम भी थोड़ा मिसमाइंड थे कि वो जो पहले वाला सेक्शन था जो 25,000 और स्टाम्प वैल्यू और के अलावा वैल्यूएशन को केस रेफर करने का, जब ये 50B का सेक्शन आया तो वो तो मिन्यूट हो गया। जो पहले का बहुत पहले का सेक्शन है जो आज भी कैपिटल गेन में पड़ा हुआ है। ठीक है। स्टाम्प वैल्यू का है कि इसमें तो इसमें भी 5% ही था पहले। हाँ, ये 2 साल 5% था। पहले जब ये फर्स्ट ईयर जब आया तो 5% पे था, उसके बाद में ये जाके 10%
किया गया है, 10 ठीक है, तो बहुत 10%। डीपली नहीं जाते हैं अभी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि शहरी जमीन और गांव की जमीन, उस पे भी तो टेक्निकलिटी है बहुत सारा कि किसको हम शहर उस की पर तो भूमि मानेंगे। परिभाषा में ही है। वही बात है। तो शहर की जमीन कौन सी है और गांव की जमीन कौन सी है, दोनों को डिफाइन किया गया है कैपिटल गेन टैक्स में। तो हम यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स का थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं करें, एक वेबिनार है जो कि एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए लोगों को कि हाँ जी, एक बार जानकारी तो हो जाए ना लोगों को कम से कम कि हाँ सर, हमारे पास जब सेल परचेज का इवेंट होगा जमीन का, तो कौन कौन से जमीन को खरीद बिक्री पे हमारा किस हिसाब से टैक्स लगेगा। एक और भी मैं एडिशन कर देना इसमें चाहता हूँ, यहाँ पे पावर पॉइंट में मैंने नहीं डाला था। कभी कभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है लैंड का, मतलब रोड निकल रहा है, कहीं कुछ भी बन रहा है, तो सरकार जो है उसको जबरदस्ती उस जमीन को एक्वायर कर लेती है। तो अब चाहे वो जमीन है आपका, अब कैपिटल गेन का रूल तो कहता है कि आपका जमीन बिक गया, तो उस केस में भी एग्जेम्पशंस दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि कहती है कि सरकार जो है अगर आपकी जमीन को जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती इन सेंस उसको रोड बनाना है, तो वो आपकी जमीन को एक्वायर कर ले रही है, आपको पेमेंट कर रही है, तो आपको इनकम टैक्स से वो छुटकारा मिल जाएगा। उस केस में आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगर झा सर का वैल्यू एडिशन हो गया होगा तो हम लोग चलते हैं रूपक सर की तरफ। सर, आप कुछ वैल्यू एडिशंस करें आज के वेबिनार में, जब तक लोगों का डाउट कोई है नहीं। वैसे शायद डाउट नहीं होने के कारण दो कारण हो सकते हैं, या तो बहुत अच्छे से वेबिनार चल रहा है, समझ में आ गया बातें, या बिल्कुल हवा में चल रहा है, ऊपर से चला गया। दोनों जो भी केसेस हो, अपना काम है हम लोग उसके वैल्यू एडिशंस को करें। हाँ जी रूपक सर, ओवर टू रूपक सर। बीच में कुछ हुआ तो पता हमको नहीं चला, नेटवर्क इशू था। ओके, कोई बात लेकिन नहीं है। कैपिटल गेन के केस में तो रेसिडेंशियल या अर्बन तो आइडेंटिफाई हम लोग खुद करेंगे तभी हो पाएगा। हाँ कोई भी बायर जो है और सेलर जो है वो रेसिडेंशियल या अर्बन प्लॉट को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। वो कहता है सर सब तो रेसिडेंशियल है, सब एग्रीकल्चर ही है, मुझे तो टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। नहीं, इसमें मैं वैल्यू लेकिन इन द एडिशन आपको डिफिनेशन करना चाहता हूँ सर, कि आज के जमाने में अब इतना आसान नहीं हो गया है। रजिस्ट्री ऑफिस से बकायदा बंदे लोग आते हैं प्लॉट पे, और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका ये जो प्लॉट है इस पे कृषि हो रहा है, या ये शहर का जमीन है या गांव का जमीन है। डिफरेंट पार्ट ये है कि हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। वो अलग इशू है कि वो जो बंदा आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो मेरा वो रेसिडेंशियल प्लॉट भी रहेगा तो भी हम उसको डिक्लेयर करा ले एग्रीकल्चर प्लॉट में। दैट इज द लकुना ऑफ द सिस्टम। लेकिन आजकल बकायदे फोटोग्राफी का जो चलता है, उसमें हम लोग ये देखते हैं, प्रैक्टिकली फेस करते हैं कि वहां रजिस्ट्री ऑफिस से बंदे लोग अब आना शुरू हो गए प्लॉट पे, और उनका फोटोग्राफर आता है और वो फोटो को खींच के ले जाता है, तो एरिया डिसाइड कर दिया गया है, आई थिंक, मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे जानकारी है। हाँ सर। इसमें राकेश सर एक चीज है, हम्म। अब राष्ट्रीय ऑफिस में क्या किया है कि हाँ जी। जो एक कट्ठा से हम्म। मैंने जो उसका एक्वायरमेंट है उससे कम को रेजिडेंशियल में ही रजिस्ट्री हो रही है, वो ठीक है, खेतियर में नहीं जा रहा। तो मतलब इसलिए एक अब एक वो एक कट्ठा से कम का जो जमीन है, चाहे उस पे खेती भी करते हैं, तो भी उसको मान के कुछ भी चल रही है कि वो रेसिडेंशियल प्लॉट ही है। ये रेजिडेंशियल प्लॉट ही, राइट, ये ओके। एक चीज मैंने राष्ट्रीय ऑफिस से हो गया है अभी। अच्छा, चलिए, एक एक प्रैक्टिकल एडिशन हुआ, यही फायदा है वेबिनार करने का। कानून में तो बहुत सारी बातें लिखी गई है, जैसे एग्जांपल, कानून तो अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो कानून ये है कि मास्क पहन के बाहर जाना है, तो बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी पहन के चले जाते हैं। तो कानून तो बनाया जाता है, लेकिन उसको पालन करने के लिए भी तो फोर्स चाहिए, हमारे पास सिस्टम चाहिए। तो अभी हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। हाँ जी सर, रूपक सर। इसमें एक और मोतिहारी में रिसेंट केस था बबलू गुप्ता वाला, जो अभी नहीं चल ही नहीं, रहा देखिए, है तिकोलिया में पार्टिकुलर रजिस्ट्री का। नहीं नहीं, पार्टिकुलर किसी बंदे का नाम लेके हम लोग नहीं वेबिनार में यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये सोशल मीडिया पे भी रहेगा, तो कोई भी बंदे उसको हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मेंटेन करना पड़ेगा हम लोगों को। लोग क्या करता है उसके बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, क्या है वो हम लोग को डिस्कस करना है।
व्हाट इज द लॉ, इसको आपको फॉलो करना है। अब आपकी मर्जी, आप फॉलो करिए नहीं करिए, उसके लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको पकड़ना है कि नहीं कौन वो टैक्स दे रहा करने है नहीं मैंने दे रहा है, राइट। ये टैक्स देने का बात नहीं है, मैंने हम्म मेन रोड से जो 200 मीटर तक का इलाका है, हम्म मैंने जो भी कच्ची रोड नहीं है पक्की रोड है, हम्म वो 200 मीटर तक अगर एक ही प्लॉट है, एक ही खाता नंबर और एक ही खेसरा, तो वो आपको डेवलपमेंट में ही जाएगा और रेजिडेंशियल में ही जाएगा। ओके, चलिए एक ये भी वैलिडेशन है। चलिए, बहुत सारे लोग व्यूअर भी आई थिंक हमको दिख रहा है कि जुड़े हुए हैं। मिस्टर अभिषेक पटेल सर जुड़े हुए हैं, सतीश झा सर हैं, रंजन भगत सर हैं, मोहम्मद हारून रशीद भी हैं। सब लोगों का वार्म वेलकम है। अगर आप लोगों को कोई पर्सनली डाउट है इस टॉपिक पे, तो आप शेयर कर सकते हैं। अपने सामने जो भी लोग अवेलेबल हैं वो आपके यथासंभव प्रयास करेंगे टाइम कंस्ट्रेंट में जवाब देने का। हाँ जी। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस आज के टॉपिक को कवर अप किया। तो चलते चलते एक बार और हम चाहते हैं कि जो आपका टॉपिक हम लोगों ने देखा था, बाद में बहुत सारे लोग लेट कमर जो ज्वाइन किए हैं, उनके फायदे के हित को सोचते हुए हम लोग एक बार वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक बार केवल हम व्यू मोड में हम चला देते हैं, ताकि जो लोग भी अगर जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना समय इसमें लगाया है, तो थोड़ा सा उनको लाभान्वित हो सके। आई थिंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखना शुरू हुआ। फटाफट हम समरी ले लेते हैं 2 मिनट के अंदर में। हम लोगों ने आज स्टार्ट किया हुआ था वेबिनार जो रखा हुआ था, वो टैक्स अंडर कैपिटल गेन में रखा हुआ था। हमारे पास जो कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है उसके ऊपर ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसमें मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया था कि आप मास्क को वियर करके रखेंगे एंड स्टे होम स्टे सेफ के कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी फिलहाल जब तक कोरोना का काल है उसको आप प्रोसीड्स करेंगे। दूसरी बात है, फैकल्टी मेंबर्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो फटाफट स्लाइड को हम स्किप कर रहे हैं। अपने पास जो भी फैकल्टी मेंबर आज अवेलेबल हैं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इन लोगों ने अपना राय रखा। अब ऑल्दो आप लोगों को कोई डाउट नहीं था। उसके बाद मैंने एक डिस्कस किया था कि अपने पास लॉ को हमको लॉ की तरह देखना है, प्रैक्टिकलिटी पे जाने से पहले हमको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में हमको रखना है। तो मैंने एग्जांपल लिया था कि आपको वैलिड टिकट के साथ ही ट्रेन में सफर करना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि आपको प्रॉपर टैक्स के साथ ही इनकम टैक्स का रिटर्न को फाइल करना चाहिए, राइट। तो कैपिटल गेन टैक्स में हम लोगों ने आज जो डिसाइड किया था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड लैंड एंड बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारा टॉपिक हमने आज डिसाइड किया था। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी टैक्स हमारा नहीं लगता है, तो हमको उसको एग्जम्प्ट रखते हैं, उसको कैपिटल गेन टैक्स के परव्यू से हमारा बाहर रहता है वो, राइट। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे तो लगता है टैक्स, एंड जो बिल्डिंग है वो उस पे भी आपका टैक्स लगता है, राइट। तो ये सारा सिचुएशंस आज हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये देखा कि सेलर और बायर एक जगह इकट्ठा होते हैं और आपस में ये तय करते हैं कि चलो भाई एक जमीन बेचेगा दूसरा खरीदेगा, तो वो लोग प्रॉपर एक डीड को ड्राफ्ट करवाते हैं और कोर्ट में जाते हैं। उसी से आपका सेल परचेज का ट्रांजेक्शंस होता है, राइट। तो उसी में हम लोग को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात है, सेलर को ये ध्यान रखना है कि कैश ट्रांजेक्शंस ना हो। अगर 2 लाख से ऊपर का वैल्यूएशन का जमीन है, उसको कोशिश करना चाहिए उसको चेक से ही पैसा ले, चेक ले या एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ले। अदरवाइज सेलर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वो कैश में ट्रांजेक्शंस करे तो कैश उसको मना कर देना चाहिए सेलर को। हाँ जी, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोग कैश लेते भी हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले जिस दिन उसको कैचअप कर लेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा सेलर को अगर वो कैश में ट्रांजेक्शंस कर रहा है तो, राइट। चलिए, इसके अलावा हमने ये देखा कि मना कर देना चाहिए, और उसके अलावा हमने ये देखा था कि कुछ एग्जाम्पल हमने लिया था कि हमारे पास क्या क्या केसेस रहेगा, तो किस केस में हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगा टैक्स का। उस केस में हमारे केस नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया था। केस नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं होगा दोनों पार्टी को, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो। लेकिन केस नंबर 2 में हमारे को बायर को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि
वो एग्री वैल्यू जो है वो कम है वो सर्कल रेट से, राइट। लेकिन केस नंबर 3 में जबकि बायर को तो दिक्कत नहीं होगा लेकिन सेलर को दिक्कत हो सकता है। तो एज ए कंसल्टेंट हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं तो हमारे पास बायर भी आ सकता है, वो सेलर भी आ सकता है। जो लोग अवेलेबल आएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उसको राय मशवरा देना पड़ता है, राइट। तो बायर क्यों प्रॉब्लम में आ जाएगा उसके लिए भी हमने डिस्कस किया था कि बायर क्यों प्रॉब्लम में आ जाएगा, बिकॉज एग्रीड वैल्यू जो है वो कम है आपका स्टाम्प वैल्यू अथॉरिटी के वैल्यू से, रजिस्ट्री ऑफिस के मूल्य से, सर्कल रेट से। इसलिए एक सेक्शन है वो इनकम टैक्स का वो अट्रैक्ट हो जाता है और बायर के हाथ नो टैक्स लगा दिया जाता है, राइट। चलिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आज देखा था। तो आई थिंक आज का ये जो वेबिनार है ऑर्गेनाइज जो किया गया था, होप सो जो लोग भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको फायदा हुआ होगा, उनका टाइम जो है वो यूजफुल रहा होगा। तो अगर किसी को डाउट नहीं है, किसी को कोई सवाल नहीं है, तो आई थिंक आज के वेबिनार को समाप्त करने की कोशिश की जाए। और सारे जो लोग हैं पार्टिसिपेंट हैं वो लोग जो है हैंड रेज हो रहा है संजीत कुमार की तरफ से। हाँ सर, पूछिए, कुछ सवाल है? आप अपने वॉइस को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आपका वॉइस म्यूट मोड में है। चलिए, कोई सवाल नहीं है सर। कोई सवाल नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट लोग थे सबका वेरी वेरी थैंकफुल कि सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस वेबिनार को अटेंड किया। ऐसे ही टाइम टू टाइम कुछ कुछ टॉपिक पे हम लोग वेबिनार को करते रहेंगे और आप सबको साथ साथ हम लोग भी लाभान्वित होते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज पे, वहाँ पे अपडेट आपको मिलते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप अपडेट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट प्लानिंग जो हम लोग कर रहे हैं आगे आने वाले वेबिनार में जीएसटी से रिलेशन में एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा कि एक नॉर्मल लेमैन बंदा भी आता है जिसको ये पता नहीं है कि व्हाट इज जीएसटी, वहां से स्टार्ट करके 4-5 वेबिनार करेंगे। बाकी जो लोग चाहते हैं हमसे कि हाँ जी हम इस फील्ड में एक्सपर्टीज है मेरा, तो आप मुझे मैसेज करिए, आपको एक्सपर्ट पैनल में डाल के हम लोग आपके व्यू को भी देखेंगे, राइट। रूपक सर, वेबिनार को एंड किया जाए। आप कुछ शब्द कहना चाहते हैं वेबिनार के एंड में? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रहा है मेरा वहां तक। चलिए, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही कुछ वेबिनार में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय